भगवान के अवतार का उपक्रम। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूं। सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहां अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय ये काल नेमी आदि दैत्य मृत्यलोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलिकुमार वाड़ासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षोहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूं कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृत्तांत उनसे निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यों कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्र चित्त होकर भगवान गरुण ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि बुद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए
आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्वनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुत करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह काल नेमि के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। यों कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिप के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, निद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में ही रहती हैं। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरि के शिखर की भांति गौर होगा। तदनंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। यों करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके
तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु हैं, वह सब तू ही है, जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है, उसे पूर्ण करने के लिए जा। भगवान का अवतार गोकुल गमन, पूतना वध, शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदनंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गईं। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो, जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। तदनंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ, जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं। परंतु देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा।
देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृत्तांत कंस न जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था, वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, यों कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थीं, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को जान न सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं, वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थीं। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा, मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की शैया पर उसे सुलाकर बैठ रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी की संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी के रुंधे हुए कंठ से, छोड़ो, छोड़ दो इसे, यों कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास करते हुए कंस से रोषपूर्वक कहा, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वभूत वह श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यों कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे। तदनंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने
मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्न पूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। आप लोग संताप न करें, आपके बालकों की भवितव्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना दे कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए, मुझे पुत्र हुआ है। यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में भी आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहां आए थे वह काम पूरा हो गया। यहां किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहां बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहां रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है। उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के यों कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिस के मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तन को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोरों से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ किया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। वह जोर जोर से कराहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त व्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर ले श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनके दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा
और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और 3 पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, हृषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वह दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के से आघात से वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने ही गिराया है। यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा ने भी आश्चर्यचकित हो टूटे फूटे भाणों के टुकड़ों और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उनके दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थीं। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकीं, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ऊखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था। अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। यों कहकर गृह स्वामिनी यशोदा अपने काम काज में लग गईं। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं, तब कमल नयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखा वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त व्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़ आए। आने पर सबने देखा
वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत झलक रहे हैं। उसकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उदर में दाम बंधने के कारण ही श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। तदनंतर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे। अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहां नाश के हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिरना आदि। अतः अब हम विलंब न करके शीघ्र ही यहां से वृंदावन को चल दें। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात व्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त व्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब न करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। व्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की भांति नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की ध्वनि निकालते थे। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचत क्रीड़ाएं करते फिरते। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाव्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थीं। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। स्थान स्थान पर बीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार बीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार व्रज में लौट आते और अपने समवयस्क
ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। कालीय नाग का दमन। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालीय नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि के तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालीय नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहां सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौवें इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालीय का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले व्रजवासी यहां सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने मनुष्य लोक में इसलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुद्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोरी उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं। उस नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थीं। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल व्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, व्रजवासियों, श्री कृष्ण कालीय ह्रद में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है। तुम जल्दी आओ, विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालीय ह्रद पर दौड़ी आई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठीं और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोप गण अथवा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप
और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्यान्य गोपियां भी शोक से आतुर हो रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वह भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब व्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौवें और श्री कृष्ण के बिना व्रत किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के यह वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं, इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इस मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहां अवतीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हैं? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चपलता दिखाने में कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फण को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए। वह जिस फण को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म हैं, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं। आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिय नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा? आप पर हैं, पर के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन,
आप पर से भी पर हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं? श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहां यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यों कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण व्रज में आए। धेनुक और प्रलंब का वध तथा गिर यज्ञ का अनुष्ठान। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौवें चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गदहे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर ताल वन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लेने को ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभाकार दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल खेल में ही उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे
उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस तालवन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगीं। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित हो वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में विचरते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त भांति भांति के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते हुए देख प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखटके जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। तदनंतर उन ग्वाल बालों में हरिणा क्रीडन नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले आता है। इस खेल में सब लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए और पुनः वहां से लौट चले। किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं रुका ही नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा था, मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था, आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थीं। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के ओठ मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे।
अतः उनसे बोले, सर्वात्मन, यह क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्य की सी चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में गुह्य से भी गुह्य हैं। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां दो रूपों में प्रकट हैं। अप्रमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। तत्पश्चात मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देख ग्वाल बाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त व्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देख परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जलामय रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौएं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट हो हृष्ट पुष्ट रहती हैं। जहां वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहां बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहां एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोकों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। अतः वर्षा काल में जब सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग न तो खेती करते हैं और न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौवे ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपरयुक्त 4 विद्याओं में से
जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है, उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की भी जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरयज्ञ और गोयज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौएं और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ यानी हल पूजन होता है, और हम जैसे वन एवं पर्वतों में रहने वाले लोग गिर यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम है। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवें और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिर यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। यों कहकर व्रजवासियों ने गिर यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गायों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराजों की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूपों में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूं। यों कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। तदनंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्धान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिर यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने व्रज में लौट आए।